हम जो तव जिनवारे अर्धति अर्ध जो मैं विनाश भव जो मम ज्ञान परियो। एक को गुरु को धर्म को शादी को वरमानुष्ठान ज्ञानमयं सम्यग्दर्शनं सम्यक् चरणं चैतन्यरूपं। बोलिए सहस्रेश भारती देवी की जय हो जय हो जय। अक्षर सत्व अनंतरंगाचार्य महाराज की जय हो जय हो जय की जय हो जय हो। अपना विषय चल रहा है अपनी चेतन की शक्ति का बोध, और इसी सत्य को इसी तत्व को अपनी दृष्टि में मुख्य करते हुए अपन ने एक ही सिद्धांत लागू किया है। और सिद्धांत ये लागू किया है कि यदि ज्ञान स्वभाव का बोध आएगा, अपनी निज चेतन में शक्ति का बोध आएगा, अपनी अंतर आत्म शक्ति का बोध आएगा, तो ये बहिर् आत्मपना, ये पूरा संसार, इससे विरक्ति अपने आप ही आ जाएगी। अपने चेतन में वीतराग पद का यदि यथार्थ श्रद्धान होगा, अपने विज्ञान में चेतना की ओर यदि आपका रुझान होगा, तो भैया ये अज्ञान में संसार अपने आप ही मिला जाए। ये बात अपन ने ये मूल बात तो अपन ने कह दी, ये मूल बात तो अपन ने ग्रहण करना है, सबसे पहले ग्रहण करना है कि यदि अपना स्वभाव ग्रहण नहीं होगा तो 3 काल में भी विभाव रूप परिणति से छूटा नहीं जा सकता। यदि अपनी चैतन्य में शक्ति का बोध नहीं होगा तो कभी भी इन पुद्गल अचेतन पदार्थों से विरक्ति नहीं आ सकती। ये तो सिद्धांत है, मूल सिद्धांत है। लेकिन भैया इस सिद्धांत को पीने के लिए, इस सिद्धांत को अंतर आत्मा की अनंत गहराई में ले जाने के लिए, अब आप ये बताओ कि इस सिद्धांत को अपनी आत्मा की अनंत गहराई में उतारने के लिए आप क्या कर रहे हैं? कैसे पी रहे हैं सिद्धांत को? क्यों भैया, क्या मतलब, क्या कहना चाहते हैं आप? एक पुरुषार्थ कर रहे हो ना क्या, कि अपनी चेतना को, अपना जो चेतन में स्वभाव है, जो अपना चेतन में उपयोग है, इस चेतन में उपयोग को अपने चेतन में, शुद्ध चेतन में, अपनी जो शुद्ध चेतन में अंतर शक्ति है, उस शुद्ध अंतर चेतन में शक्ति रूप परिणमित करना चाहते हो ना। अपने उपयोग को, अपनी आत्म ज्योति को, अपनी शक्ति को अपने चेतन में त्रिकाली परमात्मा ध्रुव वीतराग पद में ही परिणमित करना चाहते हो ना। बता भाई क्या उपाय करें, क्या पुरुषार्थ करें? बता। अपनी वीतराग शक्ति को उत्पन्न करना चाहते हो ना, या जो उपयोग पर पर्याय पर परिणमन अज्ञान भाव में परिभ्रमण कर रहा है, उस उपयोग को ज्ञान भाव त्रिकाली परमात्मा अपने शुद्ध चेतन में परिणमित करना चाहते हो ना। क्या उपाय कर रहे हैं, क्या बात अपना रहे? बताओ। चेतना का रूपांतरण ही उपाय है ना, वासनाओं से मुक्त होने के लिए, इच्छाओं से मुक्त होने के लिए, कामनाओं से मुक्त होने के लिए अपनी चेतन में शक्ति का रूपांतरण, निज चेतन की ओर उसका बहाव, निज स्वभाव की ओर उस चेतन शक्ति का बहाव, यही एक पुरुषार्थ है ना। इस पुरुषार्थ के लिए क्या कर रहे हैं, क्या कर रहा है भगवान आत्मा?
कुछ कर भी रहे हैं नहीं कर रहे। आप 8 दिन से एक ही विषय सुन रहे हो, 8-9 दिन से जब से पर्यूषण हुए हैं उसके बाद से भैया अपनी चेतन में शक्ति का बोध एक ही विषय सुन रहा है। और इस विषय में मूल बात यही आ रही है, मूल तत्व यही आ रहा है क्या, कि जब तक आपको अपना पूर्ण ज्ञान स्वभाव का बोध नहीं होगा, आपकी चेतन शक्ति अपने स्व स्वभाव के रूप जब तक रूपांतरित नहीं होगी, तब तक आप इस चतुर्गति की यात्रा के परिभ्रमण से मुक्त नहीं हो सकते। ये बात सिद्धांत आ गई। अब ये शक्ति अपने निज आत्मा की ओर मुड़ेगी कैसे? कैसे मुड़ेगी ये शक्ति अपनी ओर? कैसे समझ में नहीं आ रही। देखो, विषय रूप ये शक्ति उत्पन्न होती है, भोग रूप ये शक्ति उत्पन्न होती है, इच्छा रूप ये शक्ति उत्पन्न होती है, कामना रूप ये शक्ति उत्पन्न होती है। और अभी जीव आत्मा इन संयोगी अवस्थाओं में है, मन वचन काय से संयुक्त है, आवृत्ति श्रावक की भूमिका में है, अभी आवृत्ति है, असंयम की भूमिका में है। अब ये बताओ, इस आवृत्ति श्रावक को, ये जो आवृत्ति श्रावक है भैया, इसको कामनाएं भी उत्पन्न हो रही हैं, इच्छाएं भी उत्पन्न हो रही हैं, वासनाएं भी उत्पन्न हो रही हैं, विषय भोग की प्रवृत्ति भी चल रही है। अब बताओ, ऐसी प्रवृत्ति में जहां इसकी चेतना पूर्ण रूपेण इंद्रिय विषय रूप परिणमित हो रही है, पूर्ण रूपेण इंद्रिय विषय वासना रूप परिणमित हो रही है। अब इस विषय वासना में परिणमित होती हुई इस परिणति को, इस चेतन शक्ति को अपनी ओर पलटाओ कैसे? अपनी ओर कैसे लेके जाओ? कैसे पलटेगी अपनी ओर? कैसे पलटेगी? नहीं पता, नहीं पता। पलटेगी जब तो बोध आए। यदि बोध ही आ जाएगा तो फिर चैतन्यता तो आ ही गई ना। शक्ति पलटेगी कैसे? आपको तो शक्ति पलटाना है। अच्छा, पहले क्या पता, जो विषय में, जो भोग में, जो इच्छाओं में, जो व्यसन में जो शक्ति बह रही है, जो अभी कर्म उदय से जो शक्ति बह रही है, ये कर्म का उदय है। विषय भी, वासना, क्रोध, लोभ, स्वार्थ, अहंकार, इच्छाएं, अपेक्षाएं, ये सारे परिणाम उत्पन्न होते हैं। ये सारी परिणमन की धारा उत्पन्न होती है भैया। ये सारी शक्ति, मन की जो शक्ति है, मोह के रूप में, इन सब में, राग रूप में, द्वेष रूप में, ये बाहर की ओर परिणमित हो रही है। अब ये बताओ, जब ये शक्ति बाहर की ओर परिणमित होती है, जब ये शक्ति इंद्रिय विषयों की ओर परिणमित होती है, तो क्या तुम्हें इसका बोध अर्थात ये शक्ति पहचानने में आती? राग के रूप में पहचानने में आती? द्वेष के रूप में पहचानने में आती? इच्छाओं के रूप में पहचानने में आती? नहीं आती? ये बता। जब राग की धारा चलती है, पहचान आती नहीं आती? मोह की धारा चलती है, पहचान आती नहीं आती? जब मन में असुद्ध परिणाम, इच्छाएं, कामनाएं, वासनाएं, जब ये कर्म उदय रूप संस्कार उत्पन्न होते हैं, जब ये शक्ति पकड़ में आती नहीं आती? आती नहीं आती? देखो, प्रैक्टिकली चर्चा कर रहा है, थ्योरिकली चर्चा नहीं कर रहा। जब आपको क्रोध का परिणाम उत्पन्न होता है या काम का परिणाम उत्पन्न होता है, तो उस क्रोध के परिणाम में बहती हुई, उस काम के परिणाम में बहती हुई, क्या वो शक्ति आपको पकड़ में आती है नहीं आती? अब बताओ, क्रोध में बहती हुई, काम में बहती हुई उस शक्ति को अपने चेतन स्वभाव में रूपांतरित करना कैसे होगा? जल्दी से बताओ। क्या बोला? जवाब सही है, आपकी भूमिका। कैसे होगी रूपांतरित?
इसका सरल उपाय है भैया, रोज बता कैसे पलटेगा अपना उपयोग अपनी ओर, कैसे पलटेंगे अपन अपने अतीन्द्रिय आत्म स्वभाव के बोध की ओर, अपने चेतन में, अपना चेतन में अनंत प्रकाशवान स्वभाव, अपनी चेतन में अपनी अनंत दिव्य चेतना, वह अपनी चेतना अपनी ओर कैसे पलटेगी। सही मार्ग है, लेकिन इसे सरल शब्दों में कितनी आसानी से कहा जा सकता है, इसकी कोई हद नहीं। सब निर्णय कर रहा भैया, कितने अच्छे से स्पष्ट किया था कि भगवान आत्मा, ये जो विकार है, ये जो विकार की धारा चल रही है, ये जो विकार का परिणमन चल रहा है, उस विकार में, उस विकार की धारा में, उस विकार के जितना भी सहयोग है, वो विकार का जितना ही परिणमन है भैया, उस विकार के काल में, उस विकार के परिणमन के बीच में, कितने अच्छे से तस्वीर में कहा था इस बात को, तो कि उस सारे विकार के बीच में ही एकमात्र ज्ञान भाव, मैं इससे ऊपर हूं, बस इतना सा भाव आ जाए कि ये विकार में शक्ति नीचे है, ये विकार में शक्ति मुझसे भिन्न है, ये विकार में शक्ति, ये जो विकार में शक्ति है, ये मात्र असत परिणमन है, और मैं इससे ऊपर हूँ, मैं इससे भिन्न हूँ, मैं कमल, मैं ज्ञायक भाव में हूँ, मैं ज्ञान भाव में हूँ। सिर्फ आपको ये होश आ जाए कि मैं ज्ञान स्वभाव हूँ, बस। चिंतन कहो या देखो, अब हमने इस बात को गुप्त कमल से घटाया, जैसे कि अपने अंदर में अनंत विकार है भाई। कैसे विकार है? जैसे कि अपने अंदर में ये भोग काम, हाँ ये शरीर से लो, जैसे ये अपना शरीर भोग इंद्रिय विषय भोगों का पुतला है। अब आप इस इंद्रिय विषय भोगों से ऊपर उठना चाहते हो, इन कर्मधारा से ऊपर उठना चाहते हो भैया। अब आप कीचड़ में खिलते हुए कमल को देखा, वो कीचड़ में खिलता हुआ कमल क्या करता है, बस आप ये बता। कीचड़ को छोड़ता है, कीचड़ को त्याग करता है, कीचड़ से निकल के बाहर चला जाता है, क्या करता है? सिर्फ उसका काम है कि कीचड़ को जहां का तहां रहने देता है, वो सिर्फ उससे ऊपर उठ जाता है। इतना सा काम है कि कीचड़ को जहां का तहां छोड़ देता है, गंदगी को जहां का तहां छोड़ देता है, अशुद्धता को जहां का तहां छोड़ देता है, विकार को जहां का तहां छोड़ देता है, और वो उस विकार से ऊपर उठ जाता है। सिर्फ विकार से ऊपर उठने के कारण से, विकार से ऊर्ध्वगमन होने के कारण से, विकार भाव से ऊपर उठ जाने के कारण से भैया कीचड़ में रहते हुए भी वो कमल की तरह खिल जाता है, प्रसन्नचित्त रहता है, आनंदित रहता है, अपनी सुगंध में सुगंधित रहता है। उसके आनंद में कोई कमी नहीं आती, उसकी चैतन्य में प्रकाश शक्ति में कोई कमी नहीं आती, उसके आनंद के भाव में कोई कमी नहीं आती भैया। बिल्कुल ऐसे ही इंद्रिय विषय भोगों की वासनाओं के कितने ही परिणाम चल रहे हैं। इंद्रिय काम विषय आसक्ति के भोग आदि के कहने, सुनने, बोलने, बताने, घर गृहस्थी में रहने रूप कितने ही विकारी परिणाम आपके पास एक साथ कर्मधारा के रूप में निकल रहे हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आप इस गंदगी से ऊपर कितने उड़ गए, आपको ये बताओ। आप इस गंदगी से ऊपर कितने उड़ गए हो? आप इस मलिन अवस्था से, इस अज्ञान अवस्था से, इस काम से, इस भोग से, इस आसक्ति से, इस विषय से, इस वासना से आप ऊपर कितने उड़ गए हो? आपको अपने अंदर में आपका ज्ञान स्वभाव कितना उदय हुआ, अर्थात आपको ज्ञान कितना है, आत्मज्ञान तत्व का श्रद्धान कितना है? आप ये बताओ कि मैं तो इससे भिन्न नहीं हूं। यहां ऊपर कितना उठा आपका ज्ञान? जब तक आप ऊपर नहीं उठोगे तब तक आत्मबोध नहीं आएगा। बताए क्यों? सुनो बहुत अच्छे। जब तक आप ऊपर नहीं उठोगे जब तक आपको आत्मबोध नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि भैया जब तक आप उसमें लिप्त रहोगे, जब तक आप ये स्वीकार करोगे कि मैं ही राग कर रहा हूं,
मैं ये द्वेष कर रहा हूँ, मुझ में ही काम की आसक्ति हो रही है, मुझ में ही भोग की आसक्ति हो रही है, जब तक आपको ये बोध बना रहेगा, जब तक मैं चैतन्य तत्व परमात्मा हूं, ये बोध कहां से है? हमने पहले भी कहा था, कल परसों 2-3 दिन पहले भी कहा था, भैया एक साथ दो बोध नहीं है, बोध तो एक ही रहेगा, या तो विकार का बोध रहेगा या निर्विकार का बोध रहेगा। अच्छा एक बात बताओ, कीचड़ को कमल का बोध कब तक होता है? कीचड़ में कमल खिलता, लेकिन कीचड़ में कमल का कितना बोध रहता है? रहता है क्या? और कीचड़ में ही कमल खिलता है, लेकिन कमल को कीचड़ का कितना बोध रहता है? कैसा आश्चर्य है कि कीचड़ और कमल एक साथ रहते हैं, लेकिन दोनों एक दूसरे से विपरीत, अनजान। आश्चर्य करो, दोनों एक साथ रहते हैं, दोनों के गुण अलग, दोनों के लक्षण अलग, दोनों की पूरी प्रवृत्ति अलग। कीचड़ का स्वभाव बदबू, गंदगी, मलिनता, कमल का स्वभाव सुंदरता, प्रसन्नता, महक, दोनों का विपरीत स्वभाव, दोनों की विपरीत वृत्ति, दोनों एक साथ रहते हैं, लेकिन भैया दोनों के गुण लक्षण एकदम भिन्न, बिल्कुल अलग अलग, एकदम अलग अलग है। नहीं आश्चर्य? दोनों विपरीत परिणति एक साथ रहती है भैया, अर्थात विपरीत परिणति अर्थात विपरीत परिणमन, परिणमन की धारा। कमल की परिणमन की धारा कमल में है और कीचड़ की परिणमन में धारा कीचड़ में है। अब अपने अंतरात्मा में घटा लो, ये राग का उदय, मोह का उदय, कर्म विकार का उदय, विषय वासनाओं का उदय, आसक्ति का उदय, काम का उदय, भोग का उदय, ये भोग का, ये जितना भी शरीर से, मन से, वचन से, काय से, ये जितना भी कर्म उदय रूप परिणमन चल रहा है, ये सब कर्म में ही है। ये कचरा, ये कचरे का जो उदय है ना, ये कचरे में ही है, ये आत्मा में नहीं। ये जो आसक्ति, विषय, भोग, कामना, वासना, ये जितना भी परिणमन चल रहा है, ये कचरे का परिणमन कचरे में ही है, कचरे की धारा कचरे में ही है। तो भैया यदि तुम्हें ये बोध अर्थात ये ज्ञान हो जाए, आत्मज्ञान की प्राप्ति हो जाए, तुम्हें यदि ये बात अंतर अपने जेब में बैठ जाए, अंतर आत्मा में ये बात प्रतीति में आ जाए कि मेरा चेतन तत्व इससे भिन्न है, बस इतनी सी बात है, मेरी चेतना इससे भिन्न है, मेरा स्वभाव इससे भिन्न है, मैं निर्विकार आत्मा इससे भिन्न हूं, इतना बोध आ जाए आपको, भगवान आत्मा कीचड़ में रहते हुए कीचड़ से ऊर्ध्व होने का भाव आ जाए, बस नहीं, मैं तो ज्ञायक स्वभावी भगवान आत्मा, मैं तो ज्ञाता मात्र हूं, मैं तो कमल की तरह निर्लिप्त भाव वाला हूं, मुझे ये विकार राग रूप, देश रूप, मोह रूप, कर्तृत्व रूप, भोक्तृत्व रूप, मुझे ये विकार स्पर्श नहीं करते। क्यों? क्योंकि मैं निर्विकार। इतना सा भर आपकी प्रतीति में जन्म ले ले, इतना सा भर आपकी गहरी निष्ठा में, तत्व आपकी गहरी निष्ठा में बैठ जाए कि भैया बस ये बात यथार्थ सत्य है कि चलते हुए गंदगी रूप परिणमन में, चाहे राग का हो, चाहे मोह का हो, चाहे काम का हो, चाहे विरोध का हो, चाहे विषय का हो, चाहे वासना का हो, ये उत्पन्न होती हुई कीचड़ के बीच में मैं तो ज्ञायक कमल परमात्मा ही हूँ, मैं तो ज्ञान में ज्ञायक कमल परमात्मा ही हूँ, ज्ञान में चेतन शक्ति मेरा स्वभाव। इतना सा बोध मात्र आपको आ जाए भगवान, इतना सा अंतर जागरण भर आपके अंतर में हो जाए कि मैं इस कर्म धारा से मुक्त हूँ, मैं इन कसाय धारा से मुक्त हूँ, मैं इन राग देश की मोह ममत की धारा से मुक्त हूँ, मैं चैतन्य तत्व परमात्मा 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 हूँ, मैं शुद्ध चैतन्य तत्व परमात्मा हूँ। आपकी परिणति में, आपके हृदय में ये विश्वास मात्र बैठ जाए तो आप अभी इस विकार में रहते हुए इस विकार से भिन्नता का अनुभव कर लो, तो आपको चैतन्य का बोध बढ़ेगा। भगवान तो देखो, मैं चेतना हूँ, मेरा स्वभाव चैतन्य है, मेरा स्वभाव आनंद है,
मेरा स्वभाव पूर्ण है। और ये जो अवस्थाएं पलट रही हैं, राग की, मोह की, द्वेष की, कर्तव्य की, ये कर्मों का विकार है। या चेतनता का रूपांतरण कहाँ हुआ? आप तो कह रहे थे कि इंद्रिय विषय वासना में जो चेतना जा रही है वो पलट के अपनी ओर आए। अरे भगवान, ऐसी भूल मत करना। क्या इंद्रिय विषयों में जो मन की विषय की, इंद्रियों की जो शक्ति जा रही है, अज्ञान की जो शक्ति जा रही है, वो सुनिश्चित जा रही है। लेकिन जैसे ही तुम्हें बोध आएगा कि मैं इससे भिन्न हूं, तो भगवान तुम्हारी चेतना वहां जाने से वैसे थम गई। ये बात समझ में आई? हाँ वकील साहब, क्या बोला? अरे भगवान, जैसे ही आपको ये बोध आया कि मैं चेतन हूं, तो वो जो विकार शक्ति बह रही है वो आप नहीं हो, आप उससे भिन्न हो गए। ये अपेक्षा मत करना कि वो राग की धारा रुक जाए, वो मोह की धारा रुक जाए, वो काम की धारा रुक जाए, वो क्रोध की धारा रुक जाए। वो तो कर्म अधीन है, वो तो कर्म शक्ति से जैसी बह रही वैसी बही। वो कर्म की शक्ति से, वो विषय वासना, वो कर्म इंद्रिय विषय भोगों का जैसा परिणाम निश्चित है, वो कर्म उदय की शक्ति से, वो जो कर्म का उदय है, वो भाव, वो दशा, वो वैसा ही बनेगी। लेकिन भैया, जैसे ही तुम्हें अपनी निर्विकारता का बोध आया, बोध ही कह दे रहा है विषय हम ये, लेकिन है श्रद्धा। जैसे ही आपको निर्विकारता का होश आया, जैसे ही आपको अंतर आत्म स्वभाव का जैसे ही स्मरण आया, भैया वैसे ही आप उस अचेतन धारा से मुक्त हो गए। देखो उदाहरण को अच्छे से ध्यान से देखो। आप कीचड़ में पूर्ण गंदगी है, पूर्ण बदबू है, पूर्ण मलिनता है। कीचड़ का परिणाम कीचड़ में चल रहा है, लेकिन कमल उसके बाद भी उससे, कमल ये कभी नहीं कहता कि कीचड़ का परिणाम बंद कर। कमल कभी नहीं कहता कि कीचड़ का परिणाम बंद करो, लेकिन जब कमल खिलता है तब कोई मालिक खुद आके उस कमल को अपने पास उठा के ले जाए, तो अपने अभी कीचड़ से वो कमल भिन्न हो जाता है। ये बाहर की व्यवस्था है, एक जैसे उदाहरण है, इसे आप दिमाग में मत लो। बात यहाँ मूल ये है कि जिस भव्य आत्मा को यह बोध हो जाता है कि मैं मन वचन काय इंद्रिय काम विषय वासना के परिणाम से भिन्न निराकार चेतन शक्ति हूँ, तो भगवान जी अपना उपादान, अपना तारणहार, अपनी आत्म शक्ति स्वयं तुम्हें संसार के असुर परिणाम से उठा कर ले जा लेती है। आपको आपका तारणहार स्वयं उठा कर ले जाता है, अपने आप उठा कर ले जाता है। आपको किसी अन्य की आवश्यकता नहीं पड़ती। अच्छा एक बात बताओ, जो सिद्धांत अभी हम यहाँ कह रहे हैं, वो सिद्धांत किसको समझ में नहीं आ रहा, पहले वो बताओ। और यदि आप हाथ नहीं उठाओगे तो हम किसी को भी खड़ा करके वहीं पूछ लेंगे कि किसको क्या समझ में आ रहा है। सही में पूछ लेंगे हम, मजाक रोज करते रहते हैं, सही में पूछ लेंगे। सबको समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा? बताओ, समझ में आ रहा है? सबकी कैपेसिटी बढ़ गई, आज में पक्का हो गया। यदि सिद्धांत आपको समझ में आ रहा है ना, यदि सिद्धांत यदि आपको पकड़ में आ रहा है ना, तो इससे सरल मुक्ति का कोई मार्ग नहीं भैया। इसमें स्वच्छंदी होने का खतरा भी तो है भैया। ये क्या स्वच्छंदी होने का खतरा है? यदि हम ऐसे ही सोचते रहे, ऐसे ही विचारते रहे और विषय भोगों में लिप्त रहे, तो पाप में लिप्त रहे, तो काम विषय वासनाओं में लिप्त रहे, तो भैया एक बात बता, एक बात सुनो,
एक सच्ची बात तो सुनो, यदि आप काम विषय भोग में लिप्त रहो, काम विषय भोग की आसक्ति में ही रहोगे, तो एक बात कहें, आपको इस चेतन तत्व का विचार करने का भाव उत्पन्न नहीं, आपको रुचि उत्पन्न नहीं होगी, आप उस गायब भाव का अनुभव ही नहीं कर पाओगे। और हम तो उसे मुक्त कह रहे हैं जिसे उसकी की रुचि है, जो उछल गया, स्वाक्षंदी उछल ही नहीं पाएगा, इसलिए हमारी बात कट ही नहीं सकती। यदि कोई ऐसा कह दे भैया जो बात आप कह रहे हो उस बात को सुनकर तो कोई स्वाक्षंदी हो जाएगा, कोई प्रमादी हो जाएगा, कोई व्यसनी हो जाएगा, कोई पापी हो जाएगा, कोई इंद्रिय विषय भोगों को छोड़ेगा ही नहीं, तो हम कह रहे हैं भैया हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि जो पाप की रुचि रखने वाला होगा, जो अज्ञान की रुचि रखने वाला होगा, जो काम की रुचि रखने वाला होगा, जो कीचड़ ही होगा, वो कमल की रुचि को देख ही नहीं पाएगा। हमने पहले कहा कि कीचड़ कमल को कभी नहीं देखती और कमल कभी कीचड़ को नहीं देखता। जिसे कमल दिखेगा ही नहीं, अर्थात जिसे अपनी विशुद्ध चेतना का बोध ही नहीं आएगा, जो शुद्ध चेतन की रुचि नहीं लगा पाएगा, जिसे शुद्ध चेतन का भान ही नहीं होगा, जिसे शुद्ध चेतन की तरफ लगन ही नहीं लगेगी, तो भैया हमने पहले कहा है कि जिसके अंदर कीचड़ ही कीचड़ रहेगी वो कभी कमल को देख ही नहीं पाएगी। जो कीचड़ से मुक्त होगा उसे कमल दिखेगा, जो ऊपर उड़ जाएगा, जो उस भाव, जो उस चेतना से ऊर्ध्व हो जाएगा, अपनी चेतना में ऊर्ध्व हो जाएगा, जिन भगवान के वचनों का गाढ़ प्रगाढ़ श्रद्धा उत्पन्न कर लेगा, भाई उसे दिखाई दे, उसे ये अंतर आत्मशक्ति का बोध होगा। भैया जिसे ये अंतर आत्मशक्ति का बोध होगा वो जीव, उसकी चेतना रूपांतरित हो गई। कहाँ? अपने चेतन। कब? जब आवृत्ति की भूमिका में, असंयम की भूमिका में, जब वो विषय भोगों के बीच में है, उस समय उसकी चेतना रूपांतरित हो गई अपने ज्ञान भाव की ओर, अपने श्रद्धान के बल से, अपने स्वभाव की रुचि के बल पे, अपने तत्व के विश्वास के बल पे उसकी चेतना अपने स्वचेतन स्वभाव की ओर रूपांतरित हो गई। भैया जिसकी चेतना अपने स्व स्वभाव की ओर रूपांतरित हो गई, अर्थात ऊर्ध्व गमन करने लगी, ऊर्ध्व स्वभाव को, जिसकी चेतना जिस चेतन में, तत्व ने अपने ऊर्ध्व स्वभाव को गम लिया, भैया बस उसने तो अगम की अनुभूति प्राप्त कर ली। अगम स्वभाव, अपना अतीन्द्रिय स्वभाव, अपने आत्म तत्व का बोध प्राप्त कर लिया। भैया जिसने अपने आत्म तत्व का बोध प्राप्त कर लिया वो कहीं भी रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता। चंदन के वृक्ष पे करोड़ों सर्प लगते रहे, लेकिन चंदन पे कभी विष चढ़ने वाला। और भैया चंदन के वृक्ष पे करोड़ों सर्प लगते रहे और अनंत काल तक लगते रहे, न चंदन की खुशबू को खत्म कर सकते और न चंदन पे कभी विष चढ़ सकते। व्यवस्थित प्रकृति की ऐसी है कि जिसका जो स्वभाव है उसे उससे अलग नहीं किया जा सकता। जिसका जो स्वभाव है उसे उस स्वभाव से अलग नहीं किया जा सकता। या जैसे मल्यागिरी पर्वत पे चारों तरफ सुगंध की खुशबू आती है, वैसी अपनी चेतना में हर समय आनंद की लहरें उठती हैं। यहाँ विनंद, दुख, कर्तव्य, भोक्तव्य, ये अज्ञान परिणाम, ये अंतर आत्मा में प्रकट ही नहीं होते, ये तो सब ऊपरी परिणाम है। मन वचन काय के संयोग से होने वाला परिणाम। जो मन वचन काय रूप कीचड़ में लिप्त रहते हैं वो इस मल्यागिरी के वन को नहीं जानते। अब जो जिसने कभी मल्यागिरी की विशेषता नहीं सुनी हो, जो मल्यागिरी पर्वत में कभी गया ना हो, जिसने चंदन की कभी सुगंध ना ली हो, तो वो जीवन भर यही कहता रहेगा भैया हाँ होता होगा कोई मल्यागिरी पर्वत, हमने देखा ही नहीं, है भी या नहीं, माँ चंदन है भी या नहीं, माँ खुशबू है भी या नहीं। भैया शंका तो कुछ भी की जा सकती, लेकिन जिसने देखा है, जिसने अनुभव किया है, तो जानता है। ऐसे ही मोक्ष का मार्ग है। जिसने जिनेंद्र भगवान की वाणी का विश्वास किया है, जिसने सद्गुरुओं के उपदेश का विश्वास किया है, जिसने अपने अंतर में जिनेंद्र भगवान की वाणी का अंकुरण उत्पन्न कर लिया, ज्ञान अंकुरण जिनके हृदय में हो गया है, भैया वो भव्य आत्मा जानता है कि मेरे अंतर आत्मा में, मेरे चेतन उपवन में आनंद के अलावा कुछ भी
शेष नहीं, शांति और सुख के अलावा कुछ भी शेष नहीं। इंद्रिय विषय भोग कामनाओं के पीछे भगते भगते जो अपने स्वभाव का विस्मरण हो गया था, इसलिए संसार में यात्रा कर रहा था। संसार में यात्रा कराने वाली इंद्रिय विषय भोग नहीं है, गारंटी है हमारी। संसार में यात्रा कराने वाले इंद्रिय विषय भोग आसक्ति नहीं है। संसार में यात्रा कराने वाला है अपने तत्व का विस्मरण, अपनी आत्ममय अपनी चेतन ज्योति का विस्मरण। यह है संसार में यात्रा कराने वाला। ये विषय वासनाओं के कारण संसार में नहीं घूमता ये जीव। विषय वासनाएं तो निमित्त है, संयोग है, कर्मधारा है। मूल तत्व तो ये है, मूल अज्ञानता तो ये है कि इस जीव को अपने चेतन में स्वभाव का बोध नहीं है, इसलिए भटक रहा। यदि विषय वासना भटकाते तो चक्रवर्ती को भटकाते, उसके पास तो अनंत है। सही बता वकील साहब, यदि विषय वासना भटकाते तो नारायण को भटकाते, चक्रवर्तियों को भटकाते, सम्राटों को भटकाते। अपने महावीर आदिनाथ सब बड़े बड़े सम्राट थे, इन्हें नहीं भटका पाए, अपने को क्यों भटकाते? भैया चक्रवर्तियों को नहीं भटका पाए, इंद्रों को नहीं भटका पाए, इन महान महान विभूतियां जिनके पास असंख्य असंख्य संपदा है, जब ये इंद्रिय विषय को इन्हें नहीं भटका पाए तो अपने को क्यों भटकाते हैं? बस इतनी सी बात, अपने को अपने तत्व की निष्ठा की कमी है, इसलिए अपने को भटकाते, अपने को अपने स्वभाव की, अपनी अंतर आत्म शक्ति की स्वीकारता की कमी है, अपने अंतर आत्म शक्ति के बोध की कमी है, इसलिए अपने को भटकाते हैं। नहीं तो भैया ये इंद्रिय विषय किसी को नहीं भटका भैया। जीवन भर तो हमने यही सुना है, इंद्रिय विषयों के कारण जीव भटक रहा है, इंद्रिय विषयों की कामना में जीव भटक रहा है, संसार के खुदगल विषयों में, खुद परिवार में रत होकर जीव भटक रहा है। हाँ भैया, भटक इनमें रत होके मतलब इनमें रत होके अपने को भूला है, इसलिए भटक रहा है। यदि अपना स्मरण आ जाए, अपना बोध आ जाए तो कीचड़ जहां के तहां रहे, आप कमल हो जाओ बस। भाई ऊपर से जा रही है, 20 मिनट बाकी, हम क्या करें? ये तो ऊपर से जा रही है। ये तो भैया अब तो नहीं चल रही, ऊपर से जा रही है। ठीक है भैया, जब तक ये आत्मबोध की कहानी, अपने तत्व बोध की कहानी, अंतर आत्म शक्ति के जागरण का, अपने अंतर आत्म चेतन शक्ति के बोध का, जब तक ये मार्ग तुम्हारे अंतर आत्मा से तुम्हारा नहीं खुलता, जब तक तुम्हारी अंतर चेतन शक्ति का मार्ग तुम्हारे अंतर में प्रशस्त नहीं होता, जब तक कुछ भी नहीं हो सकता। मुक्ति मार्ग का, मोक्ष मार्ग का पत्ता भी नहीं मिल सकता, ये याद रखो। तुम करोड़ों नियम कर लो, करोड़ों व्रत कर लो, करोड़ों पास कर लो या करोड़ों पाप कर लो, रहना तुम्हें संसार में। चाहे तुम पुण्य करो चाहे पाप करो, रहना तुम्हें संसार में ही है। पाप करोगे तो नरकों निगोल में रहोगे और पुण्य करोगे तो स्वर्गों में रहोगे। इतनी व्यवस्था बदल जाएगी। लेकिन भैया आज पापी कल पुण्यात्मा हो जाएगा, कल का पुण्यात्मा परसों का पापी हो जाएगा। पुण्य पाप की धाराएं तो ऊपर नीचे होंगी भैया, आज अच्छा कल बुरा। लेकिन भैया इन पुण्य पाप की धाराओं का आत्मा से कोई संबंध नहीं, आत्मा की चेतन शक्ति से कोई संबंध नहीं। इन कर्मों के उदय का अपने वीतराग अंतर आत्मा से, अपने ज्ञायक स्वभाव से बिल्कुल भी कोई भी रंच मात्र भी संबंध नहीं है। चेतन आत्मा इस परम सत्य को कब स्वीकार करोगे? इस अंतर आत्म शक्ति के बोध को कब स्वीकार करोगे? तो जब तक ये तुम्हारी चेतना सुषुप्त है ना, मूर्छा में है ना, मन की मूर्छा में जब तक तुम्हारा ये आत्मा सोया हुआ है, जब तक तुम्हारे अंदर सुषुप्ति है, जब तक ये अंतर आत्मा की अंतर चेतन शक्ति जाग नहीं रही, जब तक तुम मूर्छित अवस्था में पड़े हो, तब तक ये संसार है।
मन की मूर्छा में पड़ा हुआ ये संसार, और जहां ये सुषुप्ति हटी, जहां ये प्रमाद की अवस्था हटी, जहां ये जो प्रमाद आलस प्रपंच भरा हुआ है, जहां ये प्रमाद की अवस्था सुषुप्त अवस्था हटेगी, वही अंतरात्मा का बोध आएगा। पुरुषार्थ तो जागे, सम्यक को ग्रहण करने की लालसा तो जागे, अपने आत्म परमात्म तत्व को स्वीकार करने का अंतर से भाव तो उत्पन्न हो, भावना शुद्धात्मा, शुद्ध आत्मा के अनुभव करने की भावना तो उत्पन्न हो। अरे तुमसे कुछ छोड़ने नहीं कह रहा है भगवान आत्मा, अज्ञानता तो छोड़ो बस। जहां है जैसा है वैसा रहने दो, तुमसे कुछ भी बदलने नहीं कह रहा। लेकिन भैया कम से कम आत्म तत्व अपनी चेतन शक्ति के बोध को तो स्वीकार करो, अपनी अंतर ज्ञान में शक्ति के बोध को तो स्वीकार करो कि वो जीता जागता जयवंत त्रिकाली परमात्मा तुम्हारे अंतर में शोभायमान। भैया इसी का तो विश्वास नहीं, इसी की तो आस्था नहीं है ना भैया, इसी में तो दृढ़ नहीं रह रहे, इसी का तो अंतर आत्मा में इसी सत्य का तो श्रद्धा नहीं हो रहा, बाकी सब दिखाई दे रहा है, बस दिखाई नहीं दे रहा तो अपना चैतन्य प्रभु भगवान है। बाकी सब पूरी दुनिया पूरा मुर्दा परिणमन जानने में आ रहा है, इंद्रिय विषयों का जानने में नहीं आ रहा तो अपना निज नाथ त्रिकाली परमात्मा। बाकी पूरे घर पत्र परिवार सुख दुख सबका बोध है, अब बोध नहीं है तो अपने जीते जागते चेतन तत्व परमात्मा। बाकी पूरी दुनिया दृश्यमान हो रही है, दिखाई दे रही, लेकिन दिखाई नहीं दे रही तो अपने अंदर में गुप्त अपनी महाचेतन शक्ति अनंत चतुष्टय में अपना अंतर आ रही। कितने से का नाम तो संसार चेतन, जो अस्तित्व है, जो शाश्वत है, जो ध्रुव है, जिसकी नित्यता कभी नष्ट नहीं होगी, जो अजर अमर अविनाशी स्वयं अमृत कुंभ है, वो अमृत कुंभ तुम्हारी दृष्टि में नहीं आ रहा, और जो विश्व कुंभ है संसार वो तुम्हारी दृष्टि से ओझल नहीं हो रहा। और जब तक विश्व कुंभ पे दृष्टि बंधी हुई है, अंतर आत्मा संसार के परिणमन को अपना मान के इस संसार से परिणमन में जुड़ी हुई है, तब तक चेतन आत्मा संसार खत्म नहीं हो सकता। इस संसार को खत्म करना है तो सिर्फ एक ही मार्ग है, वो है अपनी आत्म निस्सत्ता का बोध। शुरुआत यहीं से होगी, फिर आगे मार्ग अनंत। शुरुआत यहीं से होगी, आगे साधना अनंत है, उदय यहीं से होगा। शुरुआत निष्ठा विश्वास साधना यहीं से होगी, फिर आगे आराधना का मार्ग और अनंत, फिर पूर्ण केवल ज्ञान तक। इस बोध को बढ़ाना ही अपना प्रसाद रहेगा। तो शुरुआत तो हो, शुरुआत तो हो। अंतर आत्मा का बल तो जागे, अंतर चेतन शक्ति का बल तो जागे कि है ये चेतन शक्ति। मन कितने ही परेशान करे, बुद्धि कितने ही बाहर के निर्णय करते रहे, भैया कर्म उदय से संयोग में कितनी विपरीत धाराएं चले, लेकिन अंतर आत्मा कहती रहे कि नहीं मैं तो इससे भिन्न। अंतर से उपयोग कहता रहे नहीं मैं तो त्रिकाली परमात्मा। अंतर से परिणति कहती रहे कि जिन्हें परमात्मा के वचन सत्य है, ध्रुव है, प्रमाण है, जिन्हें परमात्मा की वाणी मुझे सीखा। अंतर आत्मा अंतर हृदय एक ही गीत गुनगुनाता रहे, मैं तो कमल की तरह निर्लिप्त और न्यारा हूं, मैं तो ऊर्ध्व हूं इन विषय वासनाओं से, इनमें लिप्त नहीं हूं। अंतर शक्ति एक ही चेतनता का गीत गुनगुनाती रहे। अंतर शक्ति एक ही आत्मबोध को, एक ही आत्म जिज्ञासा को उत्पन्न कराती रहे। तो सिद्धि और मुक्ति का मार्ग है। तो अंतरात्मा से अंतरात्मा का जागरण होगा, भैया ये जागरण ही मुक्ति का मार्ग है। ये सदाचार तो आपके जीवन में है ही।
क्योंकि अनाचार में यदि आपका जीवन होगा तो आपको तत्व की रुचि वैसे नहीं लगेगी भैया। लेकिन अभी अनाचार है हमारे जीवन में भैया, अभी क्या बोलते हैं, अभी हमारे जीवन में भैया अभी राग की धारा तेज है, क्रोध की धारा तेज है, मोह की धारा तेज है। देखो, यदि कर्मोदय की धारा तेज है, यदि उन कर्मोदय की धारा से आप नहीं छूट पा रहे, कोई बात नहीं, छूटने का मार्ग जरूर बनेगा। लेकिन उस अज्ञान तीव्र धारा के बीच में यदि तुम आत्मबोध जागृत करने का उपाय लगाओ, यदि अपने तत्व के स्मरण का, यदि तुम अपने आत्मबोध का यदि तुम मार्ग बनाना चाहो, तो भैया उस कर्म धारा के बीच में भी आत्मबोध का मार्ग बन सकता है। ऐसा नहीं है कि पुण्य आत्मा को ही आत्मा का अनुभव होगा। अरे भैया, हमने तो अंजन चोर जैसे डाकुओं को भी मोक्ष के मार्ग में चलते हुए देखा। चोरों को, अरे उंगली मार जैसे डाकुओं को हमने मोक्ष मार्ग में आरोहण करते हुए। मुक्ति का मार्ग किसी पुण्य आत्मा का अधिकार नहीं है, और मुक्ति का मार्ग किसी पाप आत्मा से दूर नहीं है। पाप और पुण्य आत्मा में होते ही नहीं है। पाप और पुण्य तो ऊपर की कर्मधारा है भगवान। आत्मा को मोक्ष मार्ग के लिए सिर्फ आत्मा की आवश्यकता है, पुण्य और पाप की आवश्यकता। आपको सिखा रहेगा। आपको ऐसी आत्मशक्ति सिखा है जहां न पुण्य है, न पाप, न जन्म है, न मृत्यु। जो मात्र शुद्ध चेतना ब्रह्म, अपनी अचिंत्य चिंतामणि चेतन महाज्योति प्रकाश, जो केवल ज्ञान में अपनी अद्भुत चेतना है, अरिहंत सिद्धों जैसा जिसका वैभव है, ओमकार में, हियमकार में, श्रीयमकार में अद्भुत जिसका तेज है, रत्नात्रय का जो शौर्य है, रत्नात्रय की जो महिमा से मंडित है, वो चैतन्य महाज्योति, वो तुम्हारा अपना स्वभाव, वो चैतन्य महाज्योति, वो ज्ञान पिंड परमात्मा तुम्हारा अपना स्वभाव है, सिद्ध स्वभाव, वो तुम्हारी अपनी चैतन्य ज्योति। और ये पुण्य पाप का परिणाम ऊपर चलने वाली कर्म की धारा, जिसका अपनी चेतन ज्योति से कोई संबंध। जब तक ये अटल सत्य, जब तक ये अटल सिद्धांत, जब तक ये अपनी अंतर आत्म शक्ति का अनंत बोधमय अंतरात्मा से नहीं फूटता चेतन, तब तक तुम इन कर्मों से मुक्त नहीं हो सकते। इस बोध के अलावा तुम्हें इन कर्मों से भिन्न रखने वाला और कोई भी नहीं है। ये तुम महाव्रती होते तो तुमसे कहते तुम चारित्र में लीन हो। यदि तुम अणुव्रती होते तो तुमसे कहते भैया एक देश अपने सकल आत्म स्वभाव में अपनी गायक परिणति में रमण करो। लेकिन भैया तुम आवृत्ति हो, तुमसे सिर्फ इतना ही कहा जा सकता है क्या कि अपनी चैतन्य में महाज्योति का बहुत बड़ा, जैसे ही तुम्हारा अंदर बोध जागृत होगा, ये कर्म कसाय, ये अज्ञान धाराएं ढीली हो जाएंगी, और सबसे पहला गुण श्रद्धान के अपने अंदर निर्मल ज्ञायक परिणति रूप अपने श्रद्धान की निर्मलता हो जाएगी। तो चेतन आत्मा यदि श्रद्धान निर्मल हो गया तो फिर ज्ञान और चारित्र को आने से कोई नहीं रोक सकता। श्रद्धान की निर्मलता हो गई, श्रद्धान निर्मल हो गया, अपनी अंतर आत्मा की श्रद्धा की निर्मलता हो गई, तो फिर ज्ञान और चारित्र को होने से कोई नहीं रोक सकता, तुम्हें साधु होने से कोई नहीं रोक सकता। तुम्हारा भविष्य सिद्धि और मुक्ति है, तुम्हारा भविष्य केवल ज्ञान और केवल दर्शन, तुम्हारा भविष्य अरिहंत और सिद्ध पद है। जब तुम्हारा भविष्य पूर्ण परमात्मा स्वभाव जितेंद्रिय जिन पद है, तो अब तुम्हें मुक्ति श्री में आरोहण करने से कोई नहीं रोक सकता। कमल को कोई कीचड़ मलिन नहीं कर सकती। बस सत्य यह है कि कमल अपनी ऊर्ध्व शक्ति में विद्यमान रहे, कोई कीचड़ कमल का घात नहीं कर सकता। भगवान आप
निर्लिप्त रहो, निर्विकार रहो। कोई कर्मधारा आपकी आत्मा का हिरास नहीं कर सकती, आपकी आत्मा का घात नहीं कर सकती। सब कुछ एक विश्वास से चलता है। यदि आपको घर पद परिवार इन कर्मों का विश्वास है तो भैया आप अज्ञानी, मूढ़, मिथ्या दृष्टि, संसार में जन्म मरण करने वाले। और यदि आपको जिनेंद्र परमात्मा की अमृतमय दिव्य देशना का विश्वास है, जिन शासन का विश्वास है, अपने अंतर में बैठे हुए निजनाथ त्रिकाली परमात्मा शक्ति का विश्वास है, अपने कमल भाव ज्ञान भाव का विश्वास है, तो कोई भी आपको इस संसार में भटका सकता नहीं, कोई भी आपको इस संसार में यात्रा नहीं करा सकता। यह अपने अभिप्राय पे डिपेंड करता है, अपने प्रयोजन पे डिपेंड करता है कि अपन इससे क्या सिद्धि चाहते हैं, क्या सिद्धि चाहते हैं। यदि अपन ऐसे जिनेंद्र भगवान के वचनों से, जिन भगवान की वाणी से यदि अपन अपने वीतराग तत्व की सिद्धि चाहते हैं तो प्राप्त हुए बिना नहीं रहेंगे भैया। यदि जिनेंद्र भगवान के वचनों से भी पुण्य के उपभोगों की लालसा है, पर्याय परिणमन की चाहना है, संसार की चाहना है, तो भैया कुछ भी प्राप्त होने वाला नहीं। अभिप्राय में यदि अपनी आत्म साधना है, आत्म का बोध है, तत्व के लक्ष्य से आए हो और तत्व के लक्ष्य से तत्व का उद्घोष कर रहे हो तो तत्व की सिद्धि होगी। और नहीं तो ये अज्ञान में मन तो भैया यहीं बैठे बैठे घुमा देगा, यहीं बैठे बैठे चकरा देगा, यहीं बैठे बैठे विकल्पों में रद्द कर देगा और कह देगा कि इतनी आसानी से आत्मा का अनुभव होता है क्या, इतनी आसानी से कोई आत्मा परमात्मा बनता है क्या, इतनी आसानी से सम्यक दर्शन होता है क्या, इतनी सरलता से मोक्ष का मार्ग मिलता है क्या, ऐसे कोई बैठे बैठे भगवान बनता है क्या। भटकाने के लिए मन के पास करोड़ों रास्ते हैं, लेकिन आपको चेतने के लिए सिर्फ एक ही मार्ग है। मन के हाथ पांव अनंत है, मन आपको अपने हाथ पांव से कहीं भी खींच के ले जाएगा, लेकिन आपकी चेतन शक्ति एक है बस। यदि आपने अपनी अंतरात्मा का बल दिखाया तो मन सब हार जाएगा, कोई दम नहीं है उनमें। मन बुद्धि चित्त इंद्रिय विषय भोग, इनमें कोई दम नहीं है। आत्मा की चेतन शक्ति के आगे, आत्मा की अंतर आत्मा की आत्म शक्ति के आगे ये कुछ भी नहीं टिकता। ये रुचि पे डिपेंड करता है, अपने अभिप्राय पे डिपेंड करता है कि अपना अभिप्राय क्या है। दिमाग में भूत भरा हो कोई फर्क नहीं पड़ता, काय का भूत भैया, दुकान का, मकान का, इंद्रिय विषय भोगों का, कर्तव्य का, दिमाग में आपका कोई सा भी भूत भरा हो कोई भी फर्क नहीं पड़ता। लेकिन भैया आपके अंतर में अभिप्राय, आपकी रुचि, ये दो चीज यदि अपनी आत्मा की ओर है, अपने तत्व की रुचि है और निज स्वभाव को पाने का अभिप्राय लक्ष्य है, तो कोई भी अंतर नहीं पड़ता कि कर्मधारा कैसी है, अच्छी है या बुरी, कोई भी फर्क नहीं पड़ता। हाँ, यदि लक्ष्य आत्मा का है और रुचि संसार और शरीर भोगों की है तो अंतर पड़ता है क्या कि श्रद्धा का घात होगा, श्रद्धा स्थिर नहीं रह पाएगी। ऐसे यदि रुचि आत्मा की है लेकिन लक्ष्य अभी संसारिक क्रियाओं करने का है तो भी श्रद्धा का घात होता है। और श्रद्धा का घात होता है तो ही श्रावक को अंतर पड़ता है। श्रावक की श्रद्धा का घात ना हो, उसका बाल विवाह नहीं कर सकता कोई कर्म। भैया आप तो इतने निडर, इतने निशंक होकर बोलते हो, यही तो बस यही तो है अनुभव, और क्या। सही बात है, 100% सच्ची बात है। आपकी रुचि और आपका लक्ष्य यदि अपने स्वभाव का है तो कोई सा भी कर्म दे आपका रंच मात बाल वाका नहीं कर सकता। अरे अनंतानुबंधी तो छोड़ो, अनंत संसार तो छोड़ो, जो कर्म कसाय के उदय बन रहे हैं वो भी बिल्कुल ऐसे बनेंगे जैसे कि तुम्हें पता भी नहीं लगेंगे कैसे निकल जाएगा। लेकिन भैया आपकी रुचि और आपका अभिप्राय
दो एक होने चाहिए। प्रथम भूमिका में जीवों की रुचि लग जाती है, लेकिन लक्ष्य संसार से बना रहता है, पुत्र परिवार का बना रहता है। किन्हीं जीवों का लक्ष्य हो जाता है ये मोक्ष मार्ग में जाना, लेकिन इंद्रिय विषय भोगों की रुचि उन्हें मोक्ष मार्ग की ओर पलटने नहीं देती। लेकिन ये दोनों चीज जिसके पास मिल गई, समझो वो इस कलयुग का भगवान है। चलता फिरता तीर्थंकर मानो। वैसे तो चौथे काल में वीतरागी भावनी मुनियों को चलता फिरता तीर्थ कहा जाता था, लेकिन इस पंचम काल में एक लक्ष्य और एक रुचि जिसकी तत्व मात्र की बची हो, भैया उसे चलता फिरता परमात्मा कहो, कोई बड़ी बात नहीं। इस कलयुग में वो साधु ही है। भैया है रुचि अंतरात्म तत्व की, अपने ज्ञान विज्ञान की। इतना सुनने के बाद भी क्या अंतर आत्मा के किसी कोने से आवाज आती है या नहीं आती? भगवान ऐसे तो नहीं हम चिल्लाते रहते हो, बस आप सोते रहते हो, वैसे लाइटें बंद हैं तो टाइम हो गया, छुट्टी 5 मिनट से। भैया देखो, एक ही बात कह के पूरी चर्चा का विराम दे रहा है, एक ही बात कह के पूरे विषय को पूर्ण कर रहा है। एक ही लक्ष्य पे आके पूरी, यहाँ एक ही शक्ति पे आके अपन पूरा अपना तत्व चर्चा का पूरा क्रम, जो 1 घंटे 50 मिनट जो अपनी चर्चा हुई, उसका पूरा सार निकाल के दे रहा है। भैया इतना सा सार है बस। ये संयोग कैसे भी रहे, लेकिन तुम संयोग में मत रहो, तुम जहां हो वहां रहो। फिर से कह रहा भैया, संयोग कैसे भी रहे, बस तुम संयोग में मत रहो, तुम जहां हो वहां रहो। तुम गायक हो, तुम परमात्मा हो, तुम त्रिलोकी नंदन हो, तुम 3 लोक के नाथ हो, तुम अचिंत्य चिंतामणि चैतन्य महादिवाकर अनंत तेज पुंज केवल ज्ञान की ज्योति में तुम परमानंद के विलास हो। जिनेन्द्र पद तुम्हारा स्वयं का अपना अधिकार है, तुम्हारी स्वयं की अपनी सत्ता है। अरे संयोग जहां रहे उन्हें वहां रहने दो, हमें संयोगों से कोई गिलानी नहीं। पर्याय परिणमन जहां है उसे वहां रहने दो, हमें पर्याय परिणमन से कोई गिला और शिकवा नहीं। कर्मदेव जैसे है उन्हें वैसे चलने दो, हमें कर्मदेव को बदलने का कोई अभिप्राय नहीं। हम इस भूमिका में तुमसे कुछ भी बदलने के लिए कुछ भी नहीं करेंगे। जो जहां जैसा संयोग है उस संयोग को वहां जैसा का तैसा छोड़ दो, लेकिन मैं इस सबसे बिल्कुल भिन्न निर्विकार शुद्ध चेतन में आत्मा हूँ। तुम जहां हो वैसे अपने ऊर्ध्व स्वभाव में रहो, ये सब अपने आप क्षय हो जाएगा, ये सब अपने आप बिला जाएगा, ये कर्मदेह अपने आप नष्ट हो जाएंगे, ये संसार अपने आप छूट जाएगा। तुम्हें कुछ भी छोड़ने की आवश्यकता नहीं। अपने और का लक्ष्य किए बिना 3 काल में मुक्ति मिलने वाली। अब आज करो तो और अनंत काल बात करो तो, जब भी सुखी होना है आपको आना तो अपने स्वभाव के पास ही। आज जिनेन्द्र परमात्मा की जनवाणी की बात मानो तो, और अनंत संसार के दुख उठाने के बाद, अनंत जन्म मरण करने के बाद यदि कभी आत्मा को फिर अवसर मिले, मनुष्य भाव मिले, जिनेन्द्र भगवान की वाणी सुनने मिले, तब मानो तो। लेकिन भैया मुक्ति तो तभी होगी जब जिनेन्द्र भगवान की बात को स्वीकार किया जाएगा, और नहीं तो मुक्ति होने वाली नहीं। तो भैया यही सार है कि ये दुनिया असार है, दुनिया को नहीं बदलना। संसार असार है, यदि असारता लग रही है तो अपना ध्रुव, अपना समय सार, अपना तत्व अपने पास। समय सार स्वभाव की आराधना करो तो असार संसार अपने आप मिला। समय सार अपना शुद्धात्मा है,
तो काली भगवान आत्मा है और वो मेरे अंतर में, वह शक्ति मेरे अंतर में, बस वह अनंत शक्ति मेरे अंतर में है, ऐसा बोध ही इस संसार से मुक्ति का एकमात्र कारण है। बोलिए आचार्य सतगुरु आचार्य